बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद शहबाज असलम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने टेंथ क्लास फिज़िक्स न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा, फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स को। आज हम 10.6 न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो देखेंगे स्टेटमेंट इसकी गौर से। आ वुडन बार वाइब्रेटिंग इन टू दी वाटर सरफेस इन रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्स। कह रहा है कि एक वुडन बार जो है, एक लकड़ी का जो टुकड़ा है, वो रिपल टैंक के अंदर जो है वो 12 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, हमें स्टेटमेंट में गिवन जो फ्रीक्वेंसी हमने लिख ली है, गिवन डाटा में फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं और ये हमें गिवन है जी 12 हर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द रिजल्टिंग वेव हैज़ वेव लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। कहता है कि इसके रिजल्ट में जो वेव प्रोड्यूस होती है उसकी वेव लेंथ 3 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट, वेव लेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, जो हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। अब जानते हैं कि लेंथ कोई भी हो उसका ऐसा यूनिट मीटर होता है। तो हम सिस्टम इंटरनेशनल में गिवन डाटा को चेंज करके फिर सॉल्व करते हैं, रूल है। तो आप 3 सेंटीमीटर को जब मीटर में करेंगे तो याद रखिएगा, आपने जब सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो हमेशा डिवाइड करना है। आप जानते हैं कि 1 मीटर के अंदर जो है वो 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आपने जब सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो 100 पे डिवाइड कर दिया, तो लैम्डा की वैल्यू मीटर में 0.03 मीटर आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कह रहे व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव। हमें रिक्वायर्ड है स्पीड ऑफ द वेव, यानी कि वेव वेलोसिटी, वेव की स्पीड हमें गिवन है, सॉरी फाइंड करनी है हमने। स्टूडेंट, इसके लिए फार्मूला हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वेव वेलोसिटी फार्मूला आपने ड्राइव किया था टॉपिक में। तो देखिए, कैलकुलेशन में मैंने फार्मूला ऐसे लिख दिया, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैंने 12 हर्ट्स पुट कर दी है जो हमें गिवन थी। इस तरह लैम्डा की वैल्यू 0.03 मीटर जो हमने निकाली है ये पुट कर दी है। सिंपली दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर है 0.36 मीटर पर सेकेंड। और रिजल्ट आप लिखेंगे जी, स्पीड ऑफ द वेव इज़ 0.36 ms माइनस 1, जो कि वेलोसिटी का यूनिट होता है। मूव करते हैं जी 10.7 न्यूमेरिकल की तरफ। 10.7 न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट को पहले हम गौर से देखते हैं जी कि क्या हमें गिवन है और क्या हमने इसमें से फाइंड करना है। स्टूडेंट, 10.7 की स्टेटमेंट देखें। आ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन द स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज। हमें एक ट्रांसवर्स वेव की फ्रीक्वेंसी गिवन है जिस जो 190 हर्ट्स है। तो स्टूडेंट, गिवन डाटा में हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली है 190 हर्ट्स। एंड द ट्रेवलिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग्स 90 मीटर। ठीक है, स्प्रिंग के लेंथ के अलोंग ये 90 मीटर तक ट्रेवल करती हैं। स्टूडेंट, हम जितना इन्होंने ट्रेवल की है, जितनी लेंथ तक उसको लिख लिया, और लेंथ को आप डी से भी लिख लें, एस से लिख लें, ठीक है, या फिर आप एल से लिख लें, कोई भी आप सैम्बल दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आप डी मैंने लिख दिया है तो आप एस भी लिख सकते हैं। वो हमें गिवन है जी 90 मीटर है। नेक्स्ट वो हमें कह रहा है कि लेंथ ऑफ द स्प्रिंग 90 मीटर इन 0.5 सेकंड। स्टूडेंट, टोटल टाइम 0.5 सेकंड है, तो टोटल टाइम को आप स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। अगर यहाँ पे टाइम पीरियड होता तो उसे हम कैपिटल टी से करते हैं। तो याद रखिएगा, टोटल टाइम हमें गिवन है, यानी कि 0.5 सेकंड लिए हैं इस वेव ने 90 मीटर तक यानी कि ट्रैवल करने में। ठीक है, अब हमें देखते हैं जी रिक्वायर्ड हमें क्या है। ए में हमें रिक्वायर्ड है जी व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव। पीरियड ऑफ वेव मतलब कि हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑफ वेव। टाइम पीरियड ऑफ वेव को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। जिसके बाद देखें जी व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव। स्टूडेंट, स्पीड ऑफ वेव को हम वी से, यानी कि वेव वेलोसिटी होती है जिससे हम जो हमें रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट हमें सी में व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द वेव। हमें वेव जो जनरेट हुई हैं उनकी वेव लेंथ क्या होगी, लैम्डा की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। ये 3 पैरामीटर हमें इसमें से फाइंड करने हैं। स्टूडेंट, देखते हैं जिसमें कौन कौन से जो फार्मूले यूज़ होंगे। स्टूडेंट, इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो टाइम पीरियड फाइंड करेंगे इसके लिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे टी इज़ इक्वल टू 1/f। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है और हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं।
जब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो हम उससे टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, अगर टाइम पीरियड गिवन होता तो हम उससे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। नंबर 2 पे फार्मूला होगा v इज इक्वल टू डी ओवर टी, ठीक है, यानी कि वेव वेलोसिटी फाइंड करने का ये फार्मूला आता है डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी कि आप जानते हैं वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, टोटल लेंथ कितनी 90 मीटर, ठीक है, मतलब और टाइम हमें जो वो भी गिवन है, सो हम ये पुट करके हम वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। नंबर 3 पर हमें वेव लेंथ फाइंड करनी है, वेव लेंथ फाइंड करने का जो फार्मूला है वो लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ है। स्टूडेंट ये फार्मूला कहाँ से आया, लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ, आप जानते हैं वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, फार्मूला वेव इक्वेशन इसे हम बोलते हैं। स्टूडेंट से हमें लैम्डा फाइंड करना है तो एफ लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर लाके क्या कर देंगे डिवाइड, वी ओवर एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा, तो यहाँ से मैंने ये फार्मूला अरेंज करके डायरेक्ट लिख दिया है कि लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ है, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। टाइम पीरियड फाइंड करने का फार्मूला हम जानते हैं 1/f है, फ्रीक्वेंसी हमें 190 हर्ट्स है, पुट कर दिया है, 1 को 190 हर्ट पे डिवाइड करेंगे तो 0.005 आएगा। स्टूडेंट आप 5 को जब राउंड ऑफ करते हैं 2 डिजिट तक, 2 डेसिमल प्लेस तक अगर आप राउंड ऑफ करें तो 5 को ख़त्म हो जाएगा और राउंड ऑफ होकर यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो हमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है टाइम पीरियड हमें मिला जी 0.01 सेकेंड। अब हम फाइंड करते हैं जी वेव की वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी फाइंड करने का फार्मूला आप जानते हैं v इज इक्वल टू डी बाई टी, जी तो वेलोसिटी का फार्मूला v इज इक्वल टू डी बाई टी है। इसमें स्टूडेंट्स d की वैल्यू 90 मीटर हमें गिवन है, इसी तरह से टाइम हमें टोटल 0.5 सेकेंड है, हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी 180 मीटर पर सेकेंड। नंबर 3 पर हमने फाइंड करना है जी लैम्डा यानी कि वेव लेंथ। वेव लेंथ का फार्मूला हमने देखा है v ओवर एफ होता है, यानी कि वेलोसिटी ओवर फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी हमें ये हमने निकाली है 180 मीटर पर सेकेंड, हमने पुट कर दी है। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 190 हर्ट्स, 180 को 190 पे डिवाइड करेंगे तो वेव लेंथ हमें 0.95 मीटर मिलेगी। स्टूडेंट इसी तरह से हम टाइम पीरियड जो रिजल्ट में हम लिखेंगे जी टाइम पीरियड हमने निकाला 0.01 सेकेंड, स्पीड ऑफ वेव इज़ 180 ms-1 और वेव लेंथ जो है वो 0.95 मीटर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी 10.8, ठीक है। 10.8 की हम सबसे पहले तो स्टेटमेंट देखते हैं जी। 10.8 की स्टेटमेंट है कि वाटर वेव इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, कम गहरे पानी में यानी कि एक प्लेट है, ठीक है, जिसके अंदर जो वाटर वेव यानी कि एक डिश कह लें कि उसके अंदर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग जो वेव लेंथ प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि वेव की जो वेव लेंथ हमें गिवन है वो 6 सेंटीमीटर है, ये हमने गिवन डाटा में लिख लिया है कि वेव लेंथ ऑफ वेव्स इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड। कह रहा है कि किसी एक पॉइंट पर जो वाटर वेव्स हैं या जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो 4.8 पर सेकेंड जो है ना वो ऑसिलेट करते हैं, मतलब एक सेकेंड में 4.8 ऑसिलेशन वो कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन जानते हैं कि एक सेकंड में कोई बॉडी जितनी वाइब्रेशंस या जितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट करती है उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो आपने यहाँ पे एक परेशानी होना ये 4.8 ऑसिलेशन पर सेकंड का क्या मतलब है, तो सिंपली ये फ्रीक्वेंसी ही हमें फिज़िक्स की लैंग्वेज में बता रहा है। तो हम यहाँ से देख के लिखेंगे जी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 4.8 हर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी का यूनिट भी लगा देंगे जो कि हर्ट्ज़ होता है जी। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव। स्टूडेंट हम स्पीड ऑफ वेव यानी कि वेव वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे, तो हम जानते हैं वेव वेलोसिटी को हम v से फाइंड करने हैं, रिक्वायर्ड है हमने लिख लिया है। नेक्स्ट व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वाटर वेव, हमें इस वेव की टाइम पीरियड भी फाइंड करना है, पीरियड कह लें या टाइम पीरियड एक ही चीज़ है, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ये भी हमें रिक्वायर्ड है। देखते हैं जिसके लिए कौन कौन से फार्मूले हमने यूज़ करने हैं। स्टूडेंट फर्स्ट फार्मूला जो हमने वेव स्पीड फाइंड करने के लिए करना है वो होगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। मुझे कैसे पता चला है कि ये फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट देखें हमें फ्रीक्वेंसी भी तो गिवन है, ये देखें, और लैम्डा की वैल्यू भी हमें गिवन थी 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर को हमने 100 पे डिवाइड करके
0.06 मीटर, यानी कि मीटर में हमने इसकी वेव लेंथ निकाल ली है। तो वेव लेंथ यानी कि लैम्डा भी गिवन है हमें और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, दोनों वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2 पे हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मैंने फर्स्ट इससे पिछले न्यूमेरिकल में भी बताया कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड रेसिप्रोकल हैं। इसमें भी फ्रीक्वेंसी गिवन है, जब भी हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो टाइम पीरियड फाइंड करना हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होते हैं। कैलकुलेशंस में देखें, फर्स्ट न्यूमेरिकल फर्स्ट में हमने फाइंड करनी है वेव वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट हमें गिवन है 4.8 हर्ट्ज, मैंने पुट कर लिया है। लैम्डा की वैल्यू 0.06 मीटर, वो भी हमने लैम्डा की जगह पर पुट कर दिया है। दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्ट हमें मिला है v इज इक्वल टू 0.29 ms-1। ठीक है, नंबर 2 पे हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम, तो टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल है, तो t इज इक्वल टू 1/f। स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास 4.8 है, तो हम 1 को 4.8 पे डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने से हमें जो रिजल्ट मिलेगा 0.21 सेकंड आएगा। तो टाइम पीरियड हमें मिला 0.21 सेकंड। स्टूडेंट रिजल्ट में हम दोनों वैल्यू को लिख देंगे, जो जो पैरामीटर फाइंड करने हैं, वेलोसिटी फाइंड करने हैं, आप लिख देंगे कि velocity of wave will be 0.29 सेकंड एंड इट्स टाइम पीरियड विल बी 0.21 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं 10.9 न्यूमेरिकल की तरफ। स्टूडेंट्स 10.9 न्यूमेरिकल की सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे और स्टेटमेंट के बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या गिवन है और क्या हमें रिक्वायर्ड है, क्या हमें फाइंड करना है। जिसमें 10.9 है, एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस। ठीक है, कहता है कि रिपल टैंक एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यानी कि उसके जो दरमियान जो डिस्टेंस है टोटल 80 सेंटीमीटर है। यानी कि ये आप वेव की टोटल लेंथ कह लें, या फिर वेव ने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो कह लें, या फिर रिपल टैंक की टोटल जो है वो विड्थ जो है, या मतलब टोटल लेंथ जो है वो 80 सेंटीमीटर है, जिसे हम एल से लिख लें या डी से लिख लें या फिर एस लिख लें। ठीक है, वो मैंने एल लिख दी है 80 सेंटीमीटर। तो आप सेंटीमीटर को जब मीटर में करेंगे तो 100 पे डिवाइड कर देंगे और 100 पे डिवाइड करने से रिजल्ट हमारे पास लेंथ 0.8 मीटर आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं कि कितनी फ्रिक्वेंसी की वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। आप 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस द वेव्स। ठीक है, जो हमें वाइब्रेटर है रिपल टैंक का, वो 5 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को जनरेट कर रहा है। तो स्टूडेंट हर्ट्ज हमें बताता है, ये हर्ट्ज हमें बताते हैं कि फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है, तो हम एफ की वैल्यू यानी कि फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 5 हर्ट्ज लिख देंगे। वेव हुज वेव लेंथ इज 40 मिलीमीटर, जिसकी जो वेव लेंथ है, वेव लेंथ को आप लैम्डा से नोट करते हैं और ये कितनी है, 40 मिलीमीटर है। तो मिलीमीटर आप जानते हैं एक मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो आप जब मिलीमीटर से मीटर में जाएंगे तो आपने याद रखना है कि आपने 1000 पे डिवाइड करना है। अगर ये सेंटीमीटर होता तो हम 100 पे डिवाइड करते, अब मिलीमीटर है तो 1000 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, 40 को 1000 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, तो हमारे पास रिजल्ट 0.04 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो जिसको मैंने लास्ट पे ये लिख दिया कि वेव लेंथ हमारे पास मीटर में आ गई है 0.04 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं जी, रिक्वायर्ड हमें क्या है, फाइंड द टाइम द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। कहता है कि इस टैंक को क्रॉस करने में कितना वेव टाइम लेगी, यानी कि टोटल टाइम हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट याद रखें, यहाँ पे हमने टाइम पीरियड फाइंड नहीं करना बल्कि टोटल टाइम फाइंड करना है। ठीक है, टोटल टाइम को हम स्मॉल टी से नोट करेंगे। स्टूडेंट फार्मूला इसके लिए हमें देखें, टोटल टाइम फाइंड करने का जो फार्मूला होता है ये टी इज़ इक्वल टू डी ओवर वी होता है। ठीक है, ये फार्मूला ये मैंने कहाँ से निकाला है। स्टूडेंट हम जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी या लीनियर जो डिस्टेंस है उसका फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। हमें यहाँ पे टी चाहिए, तो एस को आप डी लिख दें, क्योंकि हमने डी से नोट किया डिस्टेंस को, वी वैसे आ जाएगा टी। तो हमें जो टी चाहिए ये वी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी ओवर वी और इक्वल में क्या आ जाएगा टी। इस तरह से मैंने ये फार्मूला जो है डायरेक्ट ये फार्मूला लिख दिया है। चूँकि हमें टाइम रिक्वायर्ड था तो टाइम का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी या डी ओवर वी यानी कि डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी होता है। ठीक है, उससे पहले मैंने यहाँ पे v इज इक्वल टू डी बाई टी भी फार्मूला यूज़ किया है। ठीक है,
तो इसी को आप जो है ना वो अरेंज करके यूँ भी लिख सकते हैं कि टी को आप इधर ले जाएं और वी को आप इधर ले आएँ, ठीक है। आप चाहे ये फार्मूला रहने दें, ये फार्मूला डायरेक्ट आप याद रख लें, टी इज इक्वल टू डी ओवर वी, यहाँ से मैंने निकाला है। स्टूडेंट इस फार्मूले को मैंने कैलकुलेशन में इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है, टी इज इक्वल टू डी ओवर वी। लेकिन आप देखें कि हमारे पास क्या डी की वैल्यू मौजूद है? जी बिल्कुल स्टूडेंट, डी की वैल्यू हमारे पास मौजूद। ये जो मैंने एल की वैल्यू लेंथ लिखा है, इसको आप डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि डी का मतलब भी डिस्टेंस है, एल का मतलब लेंथ है, लेंथ डिस्टेंस एक ही चीज़ है। तो आप चाहें तो इसको डी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको डी कर लें आप। तो हमें जो डी यानी कि डिस्टेंस जो हमें मिला है वो हम जानते हैं 0.8 मीटर है, वो हमें मौजूद है। क्या वेलोसिटी है मौजूद? नहीं है मौजूद। तो वेलोसिटी हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगी। तो वेलोसिटी फाइंड करने का फार्मूला ये है जी, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी भी देखें हमारे पास मौजूद है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ये गिवन है वे, और उसके बाद लैम्डा यानी कि वेव लेंथ की भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ये वाली। तो हम इन दोनों वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। स्टूडेंट हमें ये इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम जानते हैं एज वी नाउ दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, चूँकि हमें पहले v फाइंड करना है। तो f की वैल्यू 5 हर्ट्ज़ है जो हमें गिवन है, देखिए यहाँ पे। और लैम्डा की वैल्यू हमने निकाली है 0.04 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो v की वैल्यू 0.2 मीटर पर सेकंड आ गई। अब हम स्टूडेंट यही v की वैल्यू और ये वाली d की जो वैल्यू है ये हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें हमारा फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। स्टूडेंट देखें हमें t इज इक्वल टू डी ओवर वी फार्मूला था, डी की वैल्यू 0.8 था, वी की वैल्यू 0.2 आई है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो टाइम हमें जो टोटल मिलेगा 4 सेकंड, जो कि वेव जो है वो रिपल टाइम को अक्रॉस लेगी। तो टाइम टेकन इज़ 4 सेकंड, रिजल्ट लिख लें। लास्ट मेडिकल है जी 10.10 स्टेटमेंट, इसकी गौर से सुने आप, ठीक है। स्टेटमेंट में वो हमें कह रहा है व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन। स्टूडेंट हमें फर्स्ट पे उसने पूछ लिया है कि वेव लेंथ क्या होगी जी, ठीक है, तो उसे हम रिक्वायर्ड में लिख लेते हैं। देखिए रिक्वायर्ड में हमें वेव लेंथ फाइंड करना है, तो हमने लिख ली है। उसके बाद कह रहा है बाय एफएम रेडियो स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज। एफएम रेडियो स्टेशन पर जो वेव्स जनरेट होंगी वो 90 मेगा हार्ट्स हैं। स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी है हर्ट्स की बात हो रही है, तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी होगी, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 90 मेगा हार्ट्स है। 90 एसटीज आ जाएगा। मेगा आप जानते हैं प्रीफिक्सेस है, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि मेगा की वैल्यू 10 की पावर 6 है, वो मैंने एसटीज पुट कर दी है यहाँ पे। एम की जगह पर तो ये हो गया 90 मल्टीप्लाई 10 पावर 6, और हर्ट्स फ्रीक्वेंसी का यूनिट वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमें कह रहा है कि वी आर एंड स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 ms-1। रेडियो वेव की जो स्पीड है उसे हम v से नोट करेंगे, और वो हमें गिवन है 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 ms-1। जी स्टूडेंट्स इसमें देखें हमें रिक्वायर्ड है वेव लेंथ, तो हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है और हमारे पास जो है वो वेलोसिटी भी मौजूद है। तो सिंपल फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लेकिन असल में हमें रिक्वायर्ड लैम्डा की वैल्यू हो तो फ्रीक्वेंसी जो है वो v के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगी। हमारे पास जो फाइनल फार्मूला जो हमने यूज़ करना है वो ये वाला, लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ, यहाँ से हमने ये फार्मूला निकाला है। जी स्टूडेंट तो नेक्स्ट है जी, तो लैम्डा हमें फाइंड करना है। लैम्डा की वैल्यू वी ओवर एफ है, वी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 ms-1 है, और फ्रीक्वेंसी 90 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 है। स्टूडेंट ये आप जानते हैं अगर बेसिस सेम हो तो हम क्या करते हैं कि जो छोटी पावर वाली जो वैल्यू उसे हम ऊपर ले, मतलब बड़ी पावर की तरफ ले जाएंगे। तो 10 पावर 6 नी ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, -8 में से आप 6 माइनस कर देंगे तो हमें 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। ये वाली 10 पावर 6 ऊपर चले गया, अकेला 90 नीचे रह जाएगा। अब स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 जो है इक्वल होता है 300 के ओवर 90। स्टूडेंट 300 को आप 90 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेव लेंथ आ जाएगी 3.33 मीटर। रिजल्ट में हमारे पास इसके लिख लेंगे जी, वेव लेंथ इज़ 3.33 मीटर। स्टूडेंट्स ये थे फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स 10th क्लास के सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव के। इस तरह इंशाल्लाह हम जल्द जो है इसके चैप्टर नंबर 11 साउंड के भी स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।